न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। नमस्कार दोस्तों, मैं पूरी तैयारी के साथ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं और आप भी उठाइए अपना नोटबुक और उठाइएगा अपना कलम और करते हैं आज हम कलम से क्रांति। आपका दोस्तों आने वाला जो एग्जाम है ना, ये एग्जाम आपके सर पर दोस्तों चढ़ करके नागिन डांस कर रही है और इस एग्जाम में फतेह हासिल करने के लिए आपको थोड़ा सा दोस्तों संघर्ष करना होगा, है ना। न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैं वापस आ चुका हूं और आज की क्लास में हम सुपड़ा साफ करने वाले हैं प्रत्यावर्तित धारा, यानी कि अल्टरनेटिव जो करंट की जो थ्योरी होती है, इसमें जो टॉप क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चनों को आज हम नस्ते नाबूद करने वाले हैं। देखिएगा, मेरा पूरा साथ देना दोस्तों, और जिस तरह से प्रतिदिन आप काम करते हैं क्लास को शेयर करने का और सेशन को लाइक करने का, तो वो काम आप स्टार्ट कर दीजिए करना, है ना। इसके बाद हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। ये सेशन देखिए, इसमें आपको इस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको पैड जब आप बैच लेकर के पढ़ते हैं ना, वो चीज़ें मैं आपको फ्री में देना चाह रहा हूँ। बस इसके लिए आपको क्लास को शेयर करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और हाँ, इससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आप दिल का इमोजी भेजिए सबसे पहले, है ना। इसके बाद क्लास को स्टार्ट कीजिएगा, है ना। ये क्लास है दिल से दिल तक के दोस्तों, और सुबह के बज चुके हैं 9, जैसा कि हम डेली क्लास आपको देते हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का। और इस क्लास का टोटल पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, निमी टेक्निकल क्लासेस नाम से है, ठीक है ना। बिना टाइम वेस्ट किए अपने इस सेशन को अंजाम देते हैं। और पहला क्वेश्चन मेरे भाई आप सभी के बीच आ चुकी है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल आप आंसर बताइएगा क्या होगा। क्वेश्चन बाई लैंग्वेज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेनिफिशियल फ्रॉम रिवर्स करंट। रिवर्स का मतलब है मेरे भाई यहाँ पर प्रत्यावर्तित से, यानी कि इसमें जब इसका वेव चलता है प्लस में माइनस में, प्लस में माइनस में, इसलिए इसको रिवर्स करंट भी कही जाती है ना। इससे लाभ क्या होता है? पहला क्या ऑप्शन है कि इसमें विभवपात अधिकतम होता है ना। इसमें वोल्टेज ड्रॉप भैया अधिकतम नहीं, वोल्टता लीकेज की मात्रा अधिकतम होती है, ये भी गलत है। इसमें 6600 वोल्ट यानी कि 6.6 किलो वोल्ट की अधिकतम वोल्टता पैदा किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। सामान्यतः वोल्टता परिवर्तन मुश्किल होता है, इसके जस्ट अपोजिट ये बात कही जा रही है ना। इसके अलावा मैं आपके लिए कुछ मसाला रखने वाला हूं, बस अपने नोटबुक में छापिएगा। पहला क्या है आपके लिए? पहला है देखिएगा कि जो प्रत्यावर्तित करंट होती है, प्रत्यावर्तित करंट में देखिए क्या होता है कि इसमें जो एम्पलीट्यूड होता है ना, जो एम्पलीट्यूड और इसका डायरेक्शन, एम्पलीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इसमें क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं, है ना। ये कोई लाभ नहीं हुआ, लेकिन मैं लाभ अब आपको बता रहा हूं कि जो एसी पावर है, यानी कि जो एसी करंट है, ये एसी सर्किट में चलेगी। तो एसी सर्किट में मेरे भाई जो पावर होती है वो किस पर डिपेंड करती है? वो पावर फैक्टर पर डिपेंड करती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि एसी पावर में पावर क्या होता है? P बराबर वी आई कॉस फाई, है ना, वी आई कॉस फाई। लेकिन यही डीसी में पावर होती है ओनली V और I, है ना। तो ये जो कॉस फाई है ये किस पर डिपेंड कर रही है? ये एसी सर्किट का पावर फैक्टर पर डिपेंड करती है। तीसरा पॉइंट लिखिएगा इसका कि एसी जो पावर है मेरे भाई, है ना, ये एसी पावर ये सर्किट में ट्रू पावर, कौन कौन सी पावर? ट्रू पावर एंड अपेरेंट पावर, है ना, अपेरेंट पावर। एसी सर्किट में कौन कौन सी पावर होती है? ट्रू पावर होती है और साथ में अपेरेंट पावर होती है। ट्रू पावर वास्तविक शक्ति जो किलोवाट में होती है, मैं यहां पर लिख भी दे रहा हूं। अपेरेंट पावर आभासी जो कि केवीए होती है। जबकि डीसी में ऐसा नहीं होता, डीसी में ओनली ट्रू पावर होती है, यानी कि केवल डीसी में कौन सी पावर होगी आपको? किलोवाट मिलती है, उसमें केवीए नहीं होता, है ना, ये बात है, ठीक है। इसके अलावा देखिए एसी, यानी कि एसी सप्लाई है, एसी सप्लाई है, तो हम एसी सप्लाई पर चलने के लिए किसका निर्माण करते हैं? एसी मोटर का, है ना। तो एसी मोटर का जब हम निर्माण करते हैं तो इसमें एसी मोटर की बनावट, है ना, जो बनावट है बड़ा आसान होता है। बनावट कैसा होता है इसमें?
आसान होता है, और इससे भी बड़ी बात मेंटेनेंस बहुत कम आती है इसमें, है ना। मेंटेनेंस क्या होता है, बहुत ही कम आता है। देखिए एसी मोटर की बनावट आसान होती है, क्योंकि एसी धारा से हम इसको चलाएंगे तो इसका जो बनावट है वो एसी मोटर का बनावट आसान है। मेंटेनेंस भी इसमें कम होता है ना। एसी पावर का एम्पलीट्यूड और डायरेक्शन क्या होता है, चेंज होते रहते हैं। एसी सर्किट में पावर जो है पावर फैक्टर पर डिपेंड करती है। इसके अलावा अगर मैं आपसे चौथा या पांचवा पॉइंट लिखाऊं कि इसको उत्पन्न करना बड़ा आसान है ना। उत्पन्न करना क्या है, आसान है, आसानी से आप इसको उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे कि देखिएगा, जैसे कि आप एनटीपीसी के द्वारा इसको जनरेट कर सकते हैं। एनटीपीसी कभी भी डीसी पावर जनरेट नहीं करती, हमेशा एसी पावर जनरेट करेगी, जिसको थर्मल कहते हैं। और हाइड्रो पावर प्लांट एचपीपी, हाइड्रो पावर प्लांट के द्वारा भी आप एसी आसानी से उत्पन्न कर सकते हैं। विंड पावर प्लांट, विंड पावर प्लांट के द्वारा भी आप इसको कर सकते हैं। टाइडल पावर प्लांट के द्वारा भी कर सकते हैं। सोलर पावर प्लांट के द्वारा कर सकते हैं। यानी कि कई सारे ऐसे प्लांट हैं, इसलिए इसको उत्पन्न करना बड़ा आसान है। इसके अलावा 6 पॉइंट लिखेगा कि इसमें वोल्टेज को रेगुलेट करना, रेगुलेट करने का मतलब घटाना और बढ़ाना बहुत ही आसानी से हो जाती है, बहुत ही आसानी से हो जाती है। तो ये कई सारे इसके क्या है, बेनिफिट्स हैं, है ना। आपके आगामी आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही बेस्ट मसाला दे रहा हूं। इसलिए दोस्तों एक थम्स अप तो बनता है यार, है ना, एक थम्स अप तो बनता है। और एक बात जो है वो याद रखना मेरी बात को, कि दोस्तों इश्क करना है ना, इश्क करना लाजमी है ना, दिल लगी करना लाजमी है, वो भी इस उम्र में। लेकिन अगर दिल लगी बुक के साथ हो, इश्क अगर बुक के साथ हो, तो दिल टूटने के बजाय दोस्तों आपको दिल टूटने के बजाय करियर बनाने का पुरस्कार मिलेगा, है ना। अगर किसी इंसान से दिल लगी करेंगे तो हो सकता है कि दिल टूट जाए, लेकिन अगर बुक से दिल लगी करेंगे तो आपको दोस्तों खुद पता है कि क्या होगा, है ना। तो दिल लगी करना है तो बिल्कुल करिए, लेकिन बुक से करिए, ठीक है ना, करियर बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नॉर्मल ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन अमेरिकन कंट्रीज। अमेरिका देशों में बिजली की परिचालन आवृत्ति सामान्यतः कितना होता है, कमेंट करके बताइएगा। कमेंट में लिखिए कि अमेरिका में कितना होता है फ्रीक्वेंसी का मान, है ना, 50, 60, 100, 25 हर्ट्ज। नोट करिएगा 60 हर्ट्ज। कहाँ की है ये, अमेरिका। कहाँ की है, अमेरिका प्लस कनाडा। कहाँ का है, अमेरिका प्लस कनाडा। इसका 60 हर्ट्ज होता है। और 50 हर्ट्ज कहाँ का होता है, ये भी आपको मैं बता के ही जाऊंगा। ये अपने इंडिया का, है ना, भारत का प्लस यूरोप का प्लस ब्रिटेन का, है ना, प्लस जर्मनी का, यानी कि जर्मन का। ये कई सारे देश हैं, यहाँ पर 50 हर्ट्ज होता है। आप कहेंगे कि सर जी इन दोनों में से इकोनॉमिक कौन सा ज़्यादा है, तो एक ऐसा सप्लाई है ना, एक ऐसा सप्लाई है जिसमें फ्रीक्वेंसी का मान 50 हर्ट्ज है। अगर इसका हम कंपेयर करें 60 हर्ट्ज से, किससे, 60 हर्ट्ज से अगर हम कंपेयर करें तो ज़्यादा इकोनॉमिक कौन है, ज़्यादा इकोनॉमिक है, इकोनॉमिकली है आपका 50 हर्ट्ज, है ना। अब देखिए 50 हर्ट्ज इंडिया में क्यों है, सवाल यहाँ पर ये पैदा होती है कि इंडिया में 50 हर्ट्ज क्यों है, 60 हर्ट्ज क्यों नहीं है। सबसे पहली बात ये इकोनॉमिकली ज़्यादा है। और दूसरी बात कि देखिए एडिसन नाम का एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने देखिए जर्मनी में, कहाँ पर, उन्होंने जर्मनी में एक कंपनी स्थापित किया था, इस्टेब्लिशमेंट किया था, RES, है ना, शायद मुझे कंफर्म नहीं हो रहा अभी, RES नाम से ही वो कंपनी थी, इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। तो इस प्रकार से अरेंजमेंट उस प्लांट का इन्होंने किया था कि जो पावर डेवलप होता था वहाँ पर, उस पावर में फ्रीक्वेंसी का मान कितना था, 50 हर्ट्ज था, है ना। तो आज तक हम 50 हर्ट्ज, ऐसा मतलब कि कोई उपकरण बना रहे हैं, कोई मोटर बना रहे हैं, कोई ट्रांसफर बना रहे हैं, ट्रांसफार्मर, तो उसकी बनावट इस प्रकार से हम करते हैं ना, उसका मैन्युफैक्चर कि वो 50 हर्ट्ज पे ही चलेगी, वो 60 हर्ट्ज पर नहीं चलेगी, है ना। बात ये होती है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। बस कुछ मिनट दे दीजिए दोस्तों, बस कुछ ही मिनटों में सारे क्वेश्चन के आंसर आपके नोटबुक तक पहुंचा दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है, मैं आपका दिल टूटने नहीं दूंगा, है ना। भारतीय घरेलू सकल
एकल कली सप्लाई वोल्टेज किस रूप में प्राप्त होती है? बड़ा आसान सा सवाल है। डीसी वोल्टेज, आरएमएस वोल्टेज, स्पंदमान का मतलब होता है पल्सेटिंग, और शिखर से शिखर मान यानी कि पीक टू पीक वैल्यू। तो आंसर की तरफ चलते हैं, ऑप्शन नंबर बी आरएमएस वोल्टेज। आप कहेंगे सर आरएमएस का मतलब हमें समझाइएगा। आर फॉर रूट, आर फॉर रूट, रूट का मतलब क्या है? अंडर रूट, है ना, अंडर रूट। एम का मतलब होता है मीन, और मीन का अर्थ होता है औसत, इसका मतलब क्या होता है? औसत। और एस का मतलब है स्क्वायर, और स्क्वायर का मतलब वर्ग से होता है। यानी कि अगर हम आरएमएस मान करंट का लेकर के चलें तो देखिएगा, रूट का मतलब रूट से है तो पहले आप रूट लगाइए, रूट लगा दिए। मीन का मतलब होता है औसत, तो नीचे बटा में आप औसत लगाइए। स्क्वायर का मतलब है वर्ग, यानी कि हम करंट का आरएमएस देख रहे हैं तो देखिए यहाँ पर करंट I1 प्लस I2 होगा प्लस I3 होगा प्लस I4 होगा, क्योंकि करंट AC का मैंने आपको बताया था कि हर क्षण इसका डायरेक्शन और एम्पलीट्यूड चेंज होता है। तो हर क्षण देखिए इसका अलग अलग मान होगा, तो I1 I2 I3 I4 हो गया। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर का मतलब स्क्वायर ही होता है, वर्ग होता है, तो मैं इसको क्यों ना स्क्वायर यहाँ पर लपेट देता हूँ। तो ये क्या हो गया? I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस I3 प्लस I4, ऐसे ऐसे आप जितना करंट रहेगा उतना आप लिखेंगे। ये हो गया आपका आरएमएस मान। लेकिन आरएमएस एक्चुअल में होता क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि ये एक तार है, ये क्या है? एक वायर है ना। इस वायर में अगर मैं AC सप्लाई देता हूँ, है ना, इस वायर में अगर मैं AC सप्लाई देता हूँ 0.5 टाइम के लिए, कितने के लिए? 0.5 टाइम या सेकेंड, या फिर सेकेंड ये टाइम है। एग्जाम्पल के लिए 5 एम्पियर सप्लाई देता हूँ, ये AC धारा है, तो 5 कैलोरी का इसमें ताप जनरेट होता है। समझिएगा, मैं एग्जाम्पल मान रहा हूँ। एक तरफ मैं DC सप्लाई देता हूँ, है ना, मतलब कि अलग टाइम में मैं DC सप्लाई देता हूँ, वही 0.5 सेकेंड टाइम है यहाँ पर, है ना, और 5 एम्पियर की धारा, लेकिन इस बार धारा कैसी है? DC धारा है ना। तो अगर इसमें 5 कैलोरी का ताप उत्पन्न हो जाता है ना, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि DC की तुलना में, है ना, DC का यह मान, है ना, AC के RMS मान के बराबर है, मान के बराबर है ना। DC का यह मान AC के RMS मान के बराबर है, क्योंकि इतना ही टाइम इतना ही एम्पियर AC सप्लाई देते हैं तो इतना ताप उत्पन्न होता है, और इतना ही टाइम इतना ही एम्पियर DC सप्लाई देते हैं तो इतना ताप उत्पन्न होता है। अगर इतने ही टाइम में और इतने ही एम्पियर करंट में अगर 5 कैलोरी का तापमान उत्पन्न नहीं हुआ, तो इसका मतलब कि ये जो DC सप्लाई है ये AC सप्लाई के RMS मान के बराबर नहीं है ना, RMS मान के बराबर नहीं है। आपको ऑफलाइन जो बैचेस होते हैं दोस्तों, जो आप ना पैड करके आप पढ़ते हैं, उसमें कुछ अलग से नहीं होता, यही सारी चीजें डिटेल्स होती हैं, और जो आपको जैसे YouTube पर पढ़ाया जाता है उसमें इतना डिटेल्स नहीं होता है। लेकिन मैं सारा कंटेंट दोस्तों फ्री में दे रहा हूँ, है ना। बाकी जिंदाबाद रहिएगा, टेंशन मत लीजिए, मेरा हर क्लास देखिएगा, है ना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा आपने, करिएगा जरूर, ठीक है ना। और बस दोस्तों मोटिवेशन का एक खुराक दीजिएगा, और वो खुराक क्या है? बस एक थम्स अप कीजिएगा वीडियो को, बस यही उम्मीद है आपसे, ठीक है ना। पीक फैक्टर पैरामीटर्स का अनुपातिक मान होता है। क्या है पीक फैक्टर? सबसे पहली बात छापिएगा कि जो आपका पीक फैक्टर होता है इसको हम क्रेस्ट फैक्टर भी कहते हैं, इसको हम क्रेस्ट फैक्टर के नाम से जानते हैं। और पीक फैक्टर बराबर क्या होता है? पीक मान, है ना, पीक मान या अधिकतम मान बटा RMS मान, बटा RMS मान, है ना। अधिकतम मान अगर मैं करंट का ले लूँ या फिर वोल्टेज का ही ले लूँ, मान लीजिए वोल्टेज का लेता हूँ, तो ये हो गया Vmax बटा Vmax भागे √2। ये इसकी क्या है? ये इसकी वैल्यू हो गई, है ना। अगर मैं Vmax कट कर दूँ तो बचा क्या? √2। इसका मान होता है 1.414। इसका मतलब आप क्या समझते हैं? पीक फैक्टर या क्रैश फैक्टर का मान कितना होता है? 1.414। आंसर क्या होगा? आंसर देखिए, पीक मान और RMS मान, है ना।
पीक मान और आरएमएस मान। ऑप्शन नंबर इसका क्या है, इसका ऑप्शन नंबर डी इस करेक्ट आंसर है ना। मैं थोड़ा सा दोस्तों फटाफट क्वेश्चनों को सॉल्व कराता हूं, लेकिन मेरे अंदर से निकला हर एक लफ्ज आपको समझ में आएगी, है ना। बस ध्यान से सुनते रहना और कलम दोस्तों रुकने मत देना, है ना। कलम रुकने मत देना, कलम से क्रांति करना है। अब की बार दोस्तों माँ बाप का सपना पूरा करके ही रहना है, 2024 में एक जॉब लेकर ही रहना है, ये आप बात याद रखिएगा। क्योंकि आपके घर वाले दोस्तों ना आपसे भी ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि मेरा बच्चा या फिर मेरी बच्ची जो भी है वो इस बार तो जरूर इतिहास रचेगी। कई बार ऐसा भी होता है ना कि अपने फैमिली में, अपने परिवार में कोई ऐसा नहीं होता आज तक कि कोई सर्विस वाला हो, कोई नौकरी कर रहा हो। जब कोई भी बंदा अपने परिवार में पहली बार नौकरी लेता है तो उस पल को महसूस करिए, है ना, उसी पल को महसूस करते हुए पढ़िए, आप कभी डिमोटिवेट नहीं होंगे, है ना। याद रखिएगा मेरी इस बात को। व्हाट इज द ड्यूटी साइकिल ऑफ ए स्क्वायर वेव जनरेटर? क्या कह रहा है, स्क्वायर वेव जनरेटर है ड्यूटी साइकिल। सबसे पहले देखिए ड्यूटी साइकिल का मतलब क्या होता है, ये एक ड्यूटी साइकिल है ना। ड्यूटी साइकिल ये कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है ना। ड्यूटी साइकिल पीक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू और पीक वैल्यू, है ना। एवरेज वैल्यू और पीक वैल्यू, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। मैं समझाता हूँ एक एक चीज़ों को, कैसे ये आंसर सही मैंने कर दिया, ठीक है ना। थोड़ा बड़ा बनाते हैं ताकि आपको चीज़ें आराम से समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पर ये क्या चल रही है, ये टाइम चल रही है, ये वोल्टेज है या फिर करंट है जो भी मानिए। यहाँ पर अभी टाइम कितना है, 0 सेकेंड। ये किस में चल रही है, सेकेंड में, है ना, 0 सेकेंड। 0 सेकेंड के बाद ये वेव आगे गई होगी तो अलग इसका मान आया होगा, है ना। फिर आगे गई होगी तो अलग मान आया होगा, फिर आगे गई होगी तो अलग मान आया होगा, है ना। इस प्रकार से ये देखिए यहाँ पर मान लीजिए 0.1 सेकेंड, 0.2, 3, 4, 5, 6, 7 सेकेंड, है ना।